पिछले दिनों बेगूसराय में एक इजी रिक्शे वाले को 15 रुपये की वजह से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस पूरे प्रकरण में बेगूसराय के पूर्व मेयर संजय जी लगातार बने हुए थे। एक भीड़ में किसी कोने में आप हमको दिख रहे थे, एक चेहरा दिख रहा था कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप उस जगह थे, पूरी कार्रवाई को समझ रहे थे। तो हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि ये पूरा प्रकरण था क्या। आप सड़क पे पैसा सुलवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उससे रंगदारी टैक्स ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और अभी हम अपने दर्शकों को एक चीज़ बताने वाले हैं, क्योंकि हम बेगूसराय बिहार से हैं और बेगूसराय जो है हर एक चीज़ में अव्वल है, ख़ास करके आजकल आपराधिक मामलों में तो अव्वल है ही है। ठीक है, हमारे साथ एक खास मेहमान है जिससे एक खास टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले दिनों बेगूसराय में एक इजी रिक्शे वाले को 15 रुपये की वजह से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस पूरे प्रकरण में बेगूसराय के पूर्व मेयर संजय जी लगातार बने हुए थे उस तमाम लोगों के साथ जिनको ऐसा सताया गया था, जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई थी। और हमारे साथ संजय जी हैं, पूर्व मेयर बेगूसराय। ज़रा मिलवाइए भैया। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ हॉल्ट पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे, बस हम यही समझने आए थे कि इतना ज़्यादा जो प्रकरण हो गया उसमें हम एक चीज़ नोटिस किए कि हर एक भीड़ में किसी कोने में आप हमको दिख रहे थे, एक चेहरा दिख रहा था कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप उस जगह थे, पूरी कार्रवाई को समझ रहे थे। तो हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि ये पूरा प्रकरण था क्या। देखिए, बेगूसराय नगर निगम के द्वारा जी बहुत पहले से 2 बस पड़ाव का बंदोबस्ती होता है। एक बस पड़ाव है जिसको बड़ी वाहन पड़ाव कहा जाता है, जो बेगूसराय रेलवे स्टेशन के सामने, उसको निजी बस पड़ाव कहा जाता है। और एक है छोटी बस पड़ाव जो वार्ड नंबर 20 रतनपुर में ही स्थित है, उसका जगह। और पहले वो ओपन था, मैं अपने कार्यकाल में उसका 4 दीवारी करवाया। अच्छा। तो कागज़ पर ये 2 जगह का डाक होता है और जो भी डाक बक्ता आते हैं वो डाक लेते हैं। बाद के दिनों में ये जो छोटी वाहन पड़ाव है, तो जगह वो रतनपुर वार्ड नंबर 20, लेकिन गाड़ियाँ जो लगती थी वो बीपी स्कूल चौक पे ही लगता था। और वहीं से जो भी डाक बक्ता डाक लेते थे वो अपना गाड़ी वाले से पैसा वसूलते थे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए जो वाहन पड़ाव है क्या। वाहन पड़ाव उस चीज़ का है, जैसे हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं और अब हमको ठहरने की ज़रूरत महसूस हुआ तो हम कहीं होटल चले गए। अब होटल में हम गए, उसका हम यूज किए, वहाँ एक कमरा बुक करवाए, हम वहाँ जाके फ्रेश हुए, फिर वहाँ खाना खाए। और जब वहाँ हम उसको छोड़ने लगेंगे तो उसके बदले वो हमसे जो उसका बिल होगा वो हम लेगा। या हम कहीं जा रहे हैं, कोई धर्मशाला में ठहरे तो फिर वही हुआ। तो धर्मशाला में जब ठहरे और वो उसका जो हम सुविधा लिए तो सुविधा शुल्क के रूप में हम उनको कुछ देंगे या हमसे कुछ लेते हैं। तो वाहन पड़ाव का मतलब यही है जो जहाँ वाहन लगेगी क्योंकि वो हमको सुविधा दे रही है सरकार। आज भी हम अगर कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो पार्क के लिए जगह देता है और उसके एवज में हमसे पार्किंग चार्ज लेता है। लेने में कोई और ना आपत्ति है और ना देने में कोई आपत्ति होता है। लेकिन ये जो छोटी वाहन पड़ाव है उसका जगह चिन्हित है रतनपुर बस पड़ाव, ये रतनपुर छोटी वाहन पड़ाव के नाम से वार्ड नंबर 20 में। लेकिन 16-17 में जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ तो 16-17 और 17-18 में जब बंदोबस्ती हुआ तो बंदोबस्ती जब हुआ तो बंदोबस्त जो जिन्होंने लिया बंदोबस्तर एक आवेदन दिया जो जगह निश्चित नहीं है, हम वसूली कहाँ से करें, झूठा मुद्दा। जबकि उसमें जो बंदोबस्ती होता है उसमें लिखा हुआ रहता है जगह का नाम, क्योंकि बगैर जगह के नाम का बंदोबस्ती होगा नहीं। जैसे ये पिछले 21-22 में हुआ तो उसमें लिखा हुआ है बेगूसराय छोटी वाहन पड़ाव वार्ड नंबर 20 बेगूसराय। तो जब तक जगह निश्चित नहीं होगा तो बंदोबस्ती होगा नहीं, बंदोबस्ती आखिर करेगा कैसे। तो वहाँ जो बैठे पद पे थे
वो उसको 3 जगह अच्छा। वसूलने के लिए छूट दे दिए, 3 जगह। वो 3 जगह जो था वो था बीपी स्कूल चौक, काली स्थान चौक और बजरंग चौक। तो मेरा कहना ये है और आज भी है, जो वो 3 जगह क्यों वसूलेगा? वहाँ तो कोई पार्किंग व्यवस्था है नहीं। आप सड़क पे पैसा वसूलवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उससे रंगदारी टैक्स ले रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ आप नहीं, जब आप कोई सुविधा दे ही नहीं रहे तो उसका नाम बंदोबस्ती करके रंगदारी टैक्स रख दीजिए। और इसका आवाज़ हम लगातार, चाहे वो उसके माध्यम से बैठक में मैंने उठाया था और उसके बाद भी ये आवाज़ उठता रहा। बाद के दिनों में ई रिक्शा जब आया, ई रिक्शा की संख्या जब बेगूसराय में बढ़ने लगी तो ई रिक्शा चालकों ने इसका अफोज किया, क्योंकि पहले हाथ वाला रिक्शा चलता था और उसके पहले जो था साइकिल और रिक्शा दोनों में पास ठोकाया जाता था, उसको पास। बहुत पुराना सिस्टम। तो मैं अपने कार्यकाल में हम यूँ देखते थे, बाज़ार में मार्केट में जब निकलते थे तो जो साइकिल से कमज़ोर तबके के लोग जाते थे, अच्छा। कोई बच्चा जा रहा है बहुत कमज़ोर है तो वो पास वाला चिन्हित करके उसको पकड़ लेता था। अच्छा, कि इसमें पास नहीं पास अगर कोई अच्छा लड़का जा रहा है कपड़ा अच्छा पहन के उसको नहीं करता था। हाँ। लेकिन जिसको दिखता था ये कमज़ोर है, ये गरीब घर का है, उसको पकड़ के उससे नहीं तुमको पास ठोकवाना पड़ेगा। वो बेचारा आरजू विनती कर रहा है, उसी आरजू विनती में उसे 2-4 रुपया लिया फिर छोड़ दिया। अच्छा। ठेला वाला को भी पास ठोकवाना पड़ता था, रिक्शा वाला को। तो मैंने जब वहाँ गया तो मैं सबसे पहले ये निर्णय लिया, जो 10-5 रुपया से कुछ नगर पालिका या नगर निगम का होना है और ये एक परंपरा है, इस परंपरा को हम लोग यहीं ख़त्म कर दें। और वो पास परंपरा ख़त्म हो गया। लेकिन बाद के दिनों में और उसके बाद कहीं भी रिक्शा वाले को कोई पास या कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जब 16-17 के बाद से ई रिक्शा की संख्या बढ़ने लगी तो 17-18 से ज़्यादा मैंने ई रिक्शा से पैसा वसूलना बंदोबस्तर जो है वो शुरू कर दिया, जो डाक लिया। और इसकी सीमा का इतना उल्लंघन होने लगा, जो अभी जैसे अब 3 जगह वसूलने का है, लेकिन पूरे शहर में 10 से 15 जगह वसूली होता है। मेरा कहना ये है, इसके पहले भी मैंने जिला पदाधिकारी से मिला था और उनको कहा था, जो ई रिक्शा को जो चालक है उसको बंदोबस्ती, उसको कोई भी शुल्क नहीं देना है। क्योंकि एक तो सरकार भी कहती है जब प्रदूषण मुक्त वाहन हो, तो ई रिक्शा ही एक गाड़ी है, भी वाहन है जो प्रदूषण मुक्त, वो डीजल और पेट्रोल से नहीं चलती है, तो वो तो हमारे लिए, हमारे शहर के लिए उपयोगी है। तो अगर वो कर रहा है, और ई रिक्शा जो है कोई भी अमीर आदमी नहीं चलाते, सभी गरीब आदमी ही चलाते हैं। तो हम अगर उससे टैक्स लेते हैं और वो भी वो टैक्स जो कोई सुविधा हम उसको दे नहीं रहे, अगर उसके बदले हम उसको शौच की व्यवस्था देते, उसको ठहरने की व्यवस्था देते, उसको पार्किंग की व्यवस्था देते, उसके लिए चार्जिंग पॉइंट लगा देते, तब होती ना। लेकिन हम सुविधा कुछ नहीं ले रहे, उसको दे रहे हैं और शुल्क ले रहे हैं। तो इसी क्रम में जो बहुत जगह जो वसूली होता है, तो आए दिन लगातार जो वहाँ से जो बंदोबस्ती कर लेते हैं उनके द्वारा कुछ वैसे अपराधी तत्व को ही वहाँ खड़ा कर दिया, और सामाजिक तत्व को खड़ा कर दिया जाता है, जो तुम जाके अब वहाँ ज़बरदस्ती वसूली करो। और ये वसूली का क्षेत्र कपस्या से लेकर और आगे भी जा सके, वहाँ से लेकर अनेकों जगह। अगर आप वाहन पड़ाव, कोई भी गाड़ी जब तक आपके पड़ाव में नहीं लगता है तो ये शुल्क लेना गलत है। और इसकी चर्चा अनेकों बार हुई, लेकिन जो भी लेते हैं और उनको नगर निगम के द्वारा कहा जाए या नगर निगम कार्यालय के द्वारा ही उनको छूट मिली है, क्योंकि सभी आपस में बारे न्यारे करते हैं, सभी को अपना कमीशन मोटा पैसा मिलता है और उसके बाद इस ढंग का खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है, जो पिछले बार 35,51,000 में डाक हुआ था, अच्छा। और इस बार मात्र 7,90,000 के लगभग, यानी 8 लाख उसको कहा जाए।
35 पिछली लाख बार और इस 51 बार मात्र 7 लाख। मात्र 8 लाख 8 लाख। 8 7 इतना बढ़ गया? 785 जो था ना अच्छा। वो सुरक्षित जमा राशि था 785, और जो भी थे डाक लेने वाले आपस में जो भी हो मिल के उन्होंने, जिसको हम लोग अपने भाषा में मैनेज कहते हैं, वो मैनेज करके 8 लाख में मात्र लिए। तो जब 35 लाख में भी रिक्शा वाले को 15 रुपया देना पड़ता था, तो फिर 8 लाख में क्यों 15 रुपया देगा? सही बात है। तो ये बात शुल्क कम होना चाहिए, या तो शुल्क कम होना चाहिए, और सबसे बड़ी ये शुल्क तो होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। जब तक सुविधा नहीं है, आप पार्किंग की उसको व्यवस्था नहीं देते हैं, उसको जगह नहीं देते हैं, कोई सुविधा नहीं। आज बड़ी वाहन फराव जो है ना, वहाँ गाड़ी लगती है, तो गाड़ी जब लगती है तो उसके बदले वो किराया देता है ना। यहाँ आपका कहीं जगह ही नहीं है, यहाँ सड़क पे चलते हुए गाड़ी से किराया ले लिया जाता है। तो ये वाहन शुल्क ने है, या ये सीधा रंगदारी टैक्स लिया जाता है, और जो नगर निगम के द्वारा लिया जा रहा है जो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी क्रम में आपने देखा जो एक ई रिक्शे वाले की हत्या हो गई, उसकी हत्या कर दी गई, जो वो पैसा वसूलने वाला जो है उसके द्वारा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब हो गया जब हम लोग को जानकारी मिली, जो एक ई रिक्शा वाले को पीट या जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसकी हत्या कर दी गई है। और वो लोग हर हर महादेव चौक पर या अन्य जगहों पर जाम किए हुए हैं। उनको द्वारा जब मुझे सूचना मिली और मुझे भी जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने स्पष्ट रूप से आवाज़ अपनी उठाया, जो भाई जब तक इस ठीक है शुल्क बंद होगा नहीं होगा वो अलग मुद्दा है, वो तो लड़ाई है, चलता रहेगा, लेकिन जिसकी हत्या हो गई उसके परिजन को, उसके परिवार को, और उसको क्या मिलेगा? मैंने स्पष्ट कहा जो पहले नगर आयुक्त आए और इस बात की घोषणा करे कि उसको क्या, क्योंकि ये मामला नगर निगम का है। जिला प्रशासन एक वहाँ पदाधिकारी भेजे, लेकिन उनको कोई पता तो था नहीं जो मामला क्या है। और मैंने उसी समय अपनी आवाज़ को उठाया और कहा जो सबसे पहले जो भी बंदोबस्ती और इस तरह से करता है कि उसकी बंदोबस्ती आप रद्द कीजिए, बंदोबस्ती रद्द कीजिए। फिर जिला पदाधिकारी के साथ हमारी मीटिंग हुई, जिला पदाधिकारी भी यही बात बोले, जो उसको तुरंत आप स्पष्टीकरण कीजिए और उसका बंदोबस्ती रद्द कीजिए। लेकिन नगर निगम के द्वारा एक हास्यास्पद, और इसको हास्यास्पद नहीं कह सकती, मामला बड़ी है, दुर्भाग्यपूर्ण एक पत्र निकला, जिस पत्र में लिखा गया है उसको जो बंदोबस्तर है, जो डाक लिया है, स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि पार्किंग वसूली कार्य में आपके द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा वाहन चालकों के साथ मारपीट की गई है, जो अत्यंत खेदजनक है। ये इधर सर एक सेकेंड, वाहन चालक को पीट कर मार दिया गया और नगर निगम के पदाधिकारी अभी खेद प्रकट कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि वेंडर वाले जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनकी पिटाई क्यों कर दी। अरे महाराज, पिटाई नहीं की गई, उनका जान ले लिया गया। तो सर इसका जिम्मेदार कौन है? फिर उस गरीब आदमी जो मर गया उसका जिम्मेदार कौन है? तो स्पष्ट रूप से नगर निगम इसके लिए दोषी है, नगर निगम दोषी है। इस पे तो हमको जो लगता है जो नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। इस तरह का हास्यास्पद ये मजाक वाला जो पत्र उन्होंने निकाला है, जब वो यहाँ हत्या हो गई, उस FIR हो गया, और वो पत्र दे रहे हैं स्पष्टीकरण में जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, वो कन्फर्मेशन उनको वो कह रहे हैं जो हमें सूचना प्राप्त हुई है जो प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा वाहन चालकों के साथ मारपीट की गई है। ये नगर निगम है, और इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है जो नगर निगम में किसी व्यक्ति की एक माने गरीब परिवार के उजड़ गया, वो उसके 5 बच्चे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है, और इस तरह का पत्र देके मजाक उसका उड़ाना, यही है नगर निगम की, यही है नगर निगम बेगूसराय, है ना। तो आप अभी सुन रहे थे संजय जी को, जो बेगूसराय नगर निगम के पूर्व महापौर रहे हैं, मेयर रहे हैं, और जो मामला ये बता रहे हैं कि नगर निगम का कैसा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कि एक गरीब
इजी रिक्शा चलाने वाले मजदूर को की पिटाई कर दी जाती है, उनको पीट पीट कर मार दिया जाता है और ये खेद प्रकट कर रहे हैं अपने उस ठेकेदार के प्रति, अपने उस वेंडर के प्रति और वेंडर के उन तमाम छुटभइये कार्यकर्ताओं के प्रति। सर आखिरी में आपसे यही जानना चाहेंगे कि मरने वाला आदमी तो मर गया सर, उसको मुआवजा के नाम पे कुछ मिलेगा भी कि फिर भी उसके साथ भी खेद प्रकट कर देंगे नगर निगम बेगूसराय के पदाधिकारी? नहीं, उस दिन जब मैंने कहा हाँ जो सबसे पहले नगर आयुक्त को यहाँ आना चाहिए जी, और नगर आयुक्त घोषणा करे कि वो क्या मदद कर सकता है। ठीक। फिर माननीय विधायक मटिहानी भी आए, उन्होंने भी इस बात को रखा। उनका भी यही सवाल था जो आप उसको क्या मुआवजा दे रहे हैं और जो इसके साथ किया जो वो बंदोबस्ती उसका सबसे पहले उसको रद्द कीजिए। ये दो सवाल उन्होंने भी रखा था। तो बाद के दिनों में उसके परिजन यानी जिनकी हत्या की गई है तो उनकी पत्नी को अच्छा वहाँ बेगूसराय नगर निगम में एक दैनिक मजदूर, क्योंकि वहाँ तो नगर निगम में कोई है नहीं वैसा पेरोल वाला। हाँ परमानेंट कोई व्यवस्था है हाँ, नहीं। अभी जी। जितने भी लोग हैं वो दैनिक ही काम करते हैं। अच्छा तो दैनिक मजदूर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई है, ये हाँ। मैं कन्फर्म। उसकी दैनिक 318 रुपया उसको अभी रोजाना मिल उसको रहा है। रोजाना मिलेगा। मिलेगा। 1 तारीख से अच्छा। हो गया है, जब से वो अब वहाँ ड्यूटी जाएगी तो उनको 318 रुपया एक ये हुआ। बाकी तो फिर मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिला? नहीं, मुआवजे के नाम पर अभी तक हमें जो पता है कुछ नहीं मिला। मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो बेगूसराय नगर में रहने वाली जनता, नगर निगम को टैक्स देने वाली जनता, आप ज़ोर ज़ोर से ताली बजाइए, क्योंकि 15 रुपये की वजह से एक गरीब आदमी को पीट पीट कर मार दिया गया। मुआवजा के नाम पर उनको कुछ नहीं दिया गया और पत्नी को क्या मिला तो 318 रुपये की दैनिक मजदूरी वाला नौकरी भी दे रहे हैं लोग। और इस नौकरी को देने के बाद लोग सोशल मीडिया पर लिखेंगे भी कि फलना बाबू की तरफ से नौकरी दे दिया गया। तो तमाम जो घिनौना राजनीति चल रहा है और नगर निगम का जो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया आप देख रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। संजय सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।